तो आज का जो आपको अभी तक मैंने पढ़ाया है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, इसके बारे में भी हमने जाना। और साथ में हमने ये भी जाना कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, मतलब कौन सी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो किस टाइप के रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? कोई एक बच्चा। यस रिडॉक्स मैम। रिएक्शन। मैम मैम एक्सप्लेन मैम करता हूँ मैम रिएक्शन जिस में दोनों होता है मैम, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ऐसा एक रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली चलते हैं। एक स्पीसीज का अगर ऑक्सीडेशन, दूसरा स्पीसीज जो है वो रिडक्शन में जाता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। दैट मींस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कंबाइनिंगली इज नोन एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया है। अच्छा, अब इस रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफरेंस बताया था। तो वहां पे मैंने एक सारे तो एक्सप्लेन करे थे, उसके 6 पॉइंट्स आपको मैंने बताए थे, ऑक्सीडेशन के 6 पॉइंट और रिडक्शन के 6 पॉइंट के साथ जब मैंने एक्सप्लेन करा था। तो लास्ट का एक पॉइंट था, याद करो, जहां पे हमने ये लिखा था लास्ट के पॉइंट में, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। ये हमने लास्ट पॉइंट में लिखा था। और उस टाइम आपको मैंने ये भी कहा था कि आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब आपको ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाऊंगी फिर आपको समझ में आएगा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, और फिर बाद में जानेंगे कि इंक्रीज कैसे होता है ऑक्सीडेशन नंबर में, डिक्रीज कैसे होता है। तो माय नेक्स्ट टॉपिक इज राइट डाउन ऑक्सीडेशन नंबर। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ये बहुत मतलब इसका ही मेन रोल है इस चैप्टर में, ऑक्सीडेशन नंबर का। ये क्या होता है, ये नंबर किस तरीके का नंबर है, कैसे एटम के ऊपर चढ़ता है, assigned to an atom in a molecule, compound or ion according to some rule. Okay, so ये है ऑक्सीडेशन नंबर का। और भी है, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज असाइंड टू एन एटम। एक एटम के ऊपर कुछ नहीं मैम, विशेष चल आपका रही है। आपका हैप्पी दिवाली का ग्रीटिंग अभी खत्म नहीं हुआ है, विश अभी खत्म नहीं हुआ है बच्चे। हाँ चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं है, आज के दिन तो अलाउड है सब कुछ। Okay, so it is defined as the charge assigned to an atom in a molecule, compound or ion according to some rule. This rule is based on mostly electronegativity difference. Negativity difference between any two atoms. ठीक है, ओके, अच्छा। So it is defined as a charge assigned to an atom in a molecule. अब मैं जितना भी आपको अभी यहाँ पे लिखवा दूंगी, अभी बोल रही हूँ मैं आपको, ये लिखवाने के बाद कोई फायदा नहीं होगा अगर आपको मैं वो चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगी। तो ये खाली मैं डिक्टेशन अभी आपको मैं लिखवा देती हूँ, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे इसे। इट इज डिफाइंड एज द चार्ज असाइंड टू एन एटम इन ए मॉलिक्यूल, कंपाउंड और आयन according to some rule, and this rule is based on mostly electronegativity difference between any two atom. इसको और कैसे हम डिफाइन करते हैं? It can also be defined as
it can also be defined as the number of electrons either lost or gained or shared by the atom while forming bonds with other elements. क्लियर है? तो सबसे पहले थोड़ा हमसे पढ़ लेते हैं. It is defined as the charge assigned to an atom in a molecule, compound or ion according to some rule. This rule is based on mostly electronegativity difference between any two atoms. ये जो हम ऑक्सीडेशन नंबर चढ़ाते हैं एटम के ऊपर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर काफी सारे एटम्स होते हैं, किसी भी आयनिक स्पीशीज के अंदर भी काफी सारे एटम्स होते हैं, तो हर एक एटम के ऊपर एक नंबर चढ़ाया जाता है. अच्छा, वो जो नंबर डाला जाता है हर एक एटम के ऊपर, वो क्यों कैसे डाला जाता है? वो डाला जाता है अकॉर्डिंग टू सम रूल, उसे डाला जाता है. और वो जो रूल है किसके ऊपर बेस्ड होता है? मोस्टली ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एनी टू एटम. किसी भी एटम के ऊपर जब कोई भी एक नंबर चढ़ाया जाता है, दैट नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर. जब ऑक्सीडेशन नंबर चढ़ाया जाता है तो वो किसके ऊपर बेस्ड रहता है कि वो जो साथ वाले एटम के साथ कंपाउंड जो बॉन्ड बना रहा है, तो इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को लेके हम वो नंबर चढ़ाते हैं. दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर. क्लियर है? अभी तक नॉलेज कंप्लीट नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं. It can also be defined as the number of electrons either lost or gained or shared. It can also be defined as the number of electrons either lost or gained or shared by the atom while forming bonds with other element. जब एक एटम दूसरे एलिमेंट के साथ या दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन उसने शेयर करा है दूसरे एटम के साथ, दैट इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर. क्लियर है? अच्छा, तो फिर भी हम चलेंगे इसके रूल्स में चलेंगे. इसके रूल्स हैं, काफी कुछ रूल्स हैं, मैं आपको रूल्स तो पढ़ाऊंगी डेफिनेटली, बट ये जो रूल है ये पहले बेस्ड कैसे होता है उसके बाद हम फिर चढ़ेंगे उसमें चलेंगे. अभी आपके ऑक्सीडेशन नंबर के जो रूल्स में चलेंगे. तो इट इज बेटर कि आपको कुछ रूल आपको लर्न करने पड़ेंगे. उसमें कुछ रूल्स हैं जो जिसके फिक्स ऑक्सीडेशन, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, एंड यू हैव टू लर्न दैट. और वो कंडीशन भी लर्न करने पड़ेंगे, किस कंडीशन के ऊपर उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर चढ़ने वाले हैं. ये सारे आपको थोड़े बहुत लर्न करने पड़ेंगे. बट अगर आप इसके पीछे के कंसेप्ट जो एनसीईआरटी में एक्चुअली गिवन है नहीं, बट अगर आप उसके पीछे के कंसेप्ट में चले जाओगे ना, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी. किसी भी मॉलिक्यूल का आप खुद ब खुद ऑक्सीडेशन नंबर भी डायग्राम वाले तरीके से मैम. अगर आप वो हाँ, यस मैम डायग्राम वाले तरीके से. और हाँ, डायग्राम वाले तरीके से. अगर आप स्ट्रक्चर जान लेते हो, मान लो आप किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को जान लेते हो, तो स्ट्रक्चर को जानने के बाद आप कैसे ऑक्सीडेशन नंबर खुद ब खुद चढ़ाओगे वो आपको सीख जाना चाहिए. अदरवाइज आप लर्न करके भी रूल्स के थ्रू जाके भी कर सकते हो, बट रूल्स के थ्रू आप कितने रूल लर्न करोगे? कई बार ऐसे भी कंडीशंस आते हैं हम नहीं पाते हैं क्या चीज में लगेगा क्या नहीं. तो उसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर ये होता है कि हम थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज भी लर्न कर ले चीजों को, कि अगर हमें स्ट्रक्चर आता है स्ट्रक्चर बनाना, तो हम किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएंगे. बट उससे पहले मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा सा रूल को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगी कि स्ट्रक्चर से कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे. पहले जो एनसीईआरटी में बेसिक है उसको जान लेते हैं, पर जो एनसीईआरटी में बेसिक है वो जान लेते हैं, उसके बाद हम फिर चलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे स्ट्रक्चर वाइज आप जानो. क्लियर है? तो सबसे पहले चलते हैं, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करने का जो रूल है ना असाइनमेंट के लिए, वो उसमें चलते हैं, रूल्स में चलते हैं. सबसे पहले तो ये आपने लिख दिया होगा, और चलते हैं फिर रूल्स में चलते हैं, क्योंकि रूल्स तो अभी पूरा मुझे टाइम लगेगा इसमें. रूल्स में चलते हैं. रूल्स में सबसे पहला रूल क्या होता है? फर्स्ट रूल. पहला रूल क्या है?
अगर कोई भी मॉलिक्यूल उसके या कोई भी एलिमेंट उसके एलिमेंट्री फॉर्म में है, एलिमेंट्री फॉर्म का मतलब होता है जैसे हाइड्रोजन का एलिमेंट्री फॉर्म है H2 गैस, ऑक्सीजन का एलिमेंट्री फॉर्म है O2 गैस, कार्बन का एलिमेंट्री फॉर्म है सिंपल कार्बन C, एटॉमिक मोनोटॉमिक फॉर्म में वो लिखा जाता है। सोडियम का एलिमेंट्री फॉर्म है सिंपल सोडियम लिखा जाता है, ओनली सोडियम। तो अगर एलिमेंट्री फॉर्म रहता है किसी भी एलिमेंट का, एलिमेंट्री स्टेट रहता है, तो उसमें हर एक जो एटम के ऊपर जो चार्ज चढ़ता है दैट इज 0, उसके ऑक्सीडेशन नंबर को हम 0 मानते हैं। राइट डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर, पहला द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन एनी एटम in elementary form। मतलब वो खुद के साथ बॉन्ड बना रहा है ना? हाँ, खुद के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। The oxidation number on any atom in elementary form or state is considered to be 0। ऑक्सीडेशन नंबर को हम 0 मानते हैं, जैसे कि एलिमेंट्री फॉर्म का मतलब होता है। एग्जाम्पल के साथ हम इसको लिख देते हैं, H2 हो गया, O2 हो गया, कार्बन हो गया, सोडियम हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, P4 हो गया, H⁴ हो गया, एटसेट्रा। ये सारे एलिमेंट्री फॉर्म में पाए जाते हैं। जब हम फास्फोरस को लिखते हैं तो एलिमेंट्री फॉर्म में P4 लिखते हैं, जब हम सल्फर को लिखते हैं तो एलिमेंट्री फॉर्म में अगर चले तो S8 के फॉर्म में रहता है। जब कंपाउंड बनाता है तो S होता है, बट जब एलिमेंट्री फॉर्म में रहता है तो S8 के फॉर्म में रहता है। जब मैग्नीशियम होता है मैग्नीशियम Mg लिखते हैं, सोडियम को Na लिखते हैं, कार्बन को सिंपली C लिखते हैं, H2 को हम हाइड्रोजन को H2 गैस के फॉर्म में लिखते हैं, O2 लिखते हैं, यहाँ पे और भी है Cl2 वगैरह वगैरह, आप सारा ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्री फॉर्म है, और ऐसे एलिमेंट्री फॉर्म में हर एक एटम के ऊपर जो चार्ज चढ़ता है दैट इज 0। सबके ऊपर अभी 0 चार्ज है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको पूछा जाएगा कि इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इट इज 0। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इट इज 0। तो एलिमेंट्री फॉर्म में हम ऑक्सीडेशन नंबर को 0 कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अगर मैं दूसरे तरीके से चलूं तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्यों हो गया, ध्यान, एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको बीच में टोकना नहीं चाहती हूँ। स्ट्रक्चर अगर मुझे फॉर्मेशन करनी है तो स्ट्रक्चर फिर आपको अलग से ये रूल्स पढ़ाने के बाद हम एक बार स्ट्रक्चर में चलेंगे, बीच में जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले रूल्स पढ़ लेते हैं, फिर हम स्ट्रक्चर में। पहला रूल हो गया मेरा, एलिमेंट्री फॉर्म में एटम के ऊपर 0 ऑक्सीडेशन नंबर चढ़ता है। सेकंड रूल में चलते हैं, अगर कहीं पे एक सिंगल एटम है जो उसके आयनिक फॉर्म में है तो उसके जो ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर होता है दैट इज द चार्ज ऑन द आयन इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल पहले लिख देते हैं, फिर आपको डिफाइन कराऊंगी मैं। द ऑक्सीडेशन नंबर on the oxidation number on any atom in single ionic form is the charge on the ion itself. The oxidation number of any atom in single ionic form, single ionic, एक single ion होगा, is the charge on the ion itself. Example ले लेते हैं, Cl-, ठीक है, ऑक्सीजन 2-, ओके ओके, अगेन सोडियम प्लस, ये सारे आपको सिंगल मैं ऐसे एटम बता रही हूँ जिसके ऊपर चार्ज ऑलरेडी चढ़े हुए हैं, ये आयनिक स्पीसीज है सारे, ठीक है। अब इसके ऊपर हम देखेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम किस तरीके से निकालेंगे, Br-, Mg2+ एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आप मुझे बताओ Cl- अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1 है। जहां पे एक सिंगल एटम के ऊपर चार्ज चढ़ जाता है दैट इज वो आयनिक स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज द चार्ज इटसेल्फ,
दैट मीन्स अब आपको पूछा जाएगा इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसमें, -1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है, -2. -2। जब हम चार्ज को लिखते हैं ऊपर, चार्ज को शो करते हैं तो 2- लिखते हैं। ये मैं एक्चुअली गड़बड़, आप उल्टा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई नहीं मार्क्स कटने वाला है, पर स्टिल आपको एक्चुअल फॉर्मेट बताती हूँ। जब चार्ज चलता है आयन के ऊपर, हम उसे 2- 3- ऐसे लिखते हैं, बट जब ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है -2 लिखा जाता है, -2 नॉट 2-, इट इज -2। यहाँ पे सोडियम के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। यस। यहाँ पे ब्रोमीन के ऊपर कितना चार्ज चढ़ा है, -1, इट इज अ -1। मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज चढ़ गया है, +2। जब हम इसको लिखते हैं तो 2+ लिखते हैं, बट बेसिकली जो ये होता है +2। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है पूछा जाएगा, इट इज अ +2। इसका मतलब है अगर कहीं पे सिंगल आयनिक स्पीसीज है जहाँ पे एक सिंगल एटम से बना हुआ आयन है, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो उसके ऊपर जो चार्ज होता है इटसेल्फ वही बन जाता है। ठीक है, अब हम 2 रूल पढ़ चुके हैं, एक तो एलिमेंट्री फॉर्म में 0 होता है, और दूसरा अगर आयन ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करते हैं, तो दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एटम। ठीक है, अब हम थर्ड में चले। थर्ड में चलते हैं, तो मैं रब कर लेती हूँ। तो आपने ये पूरा प्रॉपर लिखा, सारा लिखा? यस मैम, डन। अच्छा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो सकता है मुझे जब आपको स्ट्रक्चर पढ़ाऊं उस टाइम हो सकता है जरूरत पड़ सकती है, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको उस टाइम पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो आई थिंक ये सब अगर आपने लिख दिया है, फिर हम इसे रब कर लेते हैं पूरा। हम एक काम करते हैं, दोनों रूल को रहने देते हैं और ऊपर बाकी रूल को लिखते हैं, फिर मैं धीरे धीरे इसे रब करती जाऊंगी जो रूल वाला क्वेश्चन था। तो हम क्या पढ़ रहे थे, ऑक्सीडेशन। अच्छा, तो अब हम चलते हैं थर्ड रूल पे चलते हैं। थर्ड रूल जो है वो क्या कहता है, जो थर्ड रूल है मेरा, वो क्या कहता है कि अल्कली मेटल जो होते हैं, अल्कली मेटल का मतलब है ग्रुप 1 एलिमेंट्स, पीरियडिक टेबल का एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जो होते हैं, दैट इज नोन एज अल्कली मेटल। उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है एट एनी कॉस्ट। आप कुछ भी कंपाउंड ले लो, कुछ भी ले लो, एनीथिंग ले लो, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर माना जाता है वो प्लस माना जाता है। राइट डाउन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्काली मेटल ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्काली मेटल्स आर ऑलवेज +1। and write down and alkaline earth metal are always +2। clear है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्काली मेटल ग्रुप 1 एलिमेंट्स एस ब्लॉक आर ऑलवेज +1। जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स है अल्काली मेटल जिसे कहते हैं, उनका हमेशा +1 होता है irrespective of anything। and alkaline earth metals group 2 are always 2। और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड ग्रुप एलिमेंट आर ऑलवेज +2। अच्छा, तो ये डन है, थोड़ा रब कर लें इसे, नीचे वाला क्वेश्चन Yes, ma'am. Yes, ma'am. डन है ना। ये फिक्स है, कहीं पे अगर आप अल्कली मेटल देख लेते हो तो इसमें सोचना नहीं है, अल्कली मेटल अगर है तो +1 होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए +2 होगा। और एक होता है जो फिक्स होता है, दैट इज एल्युमिनियम का, जो बेसिकली ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं, एल्युमिनियम का हमेशा, मैं यहाँ पर जितना लिखवा देती हूँ उतना फिक्स्ड है, जिस तरीके से आपको बताऊंगी। इसके अलावा जो नहीं लिखवाऊंगी वो सारे वेरिएबल है, वो वेरी कर सकता है।
अकॉर्डिंग टू कंपाउंड आप कंपाउंड फॉर्मेशन के टाइम में उसका ऑक्सीडेशन नंबर बाकियों का वेरी कर सकता है। यहाँ पे जो फिक्स लिखवा देती हूँ दैट इज अ फिक्स्ड, ठीक है। एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज +3 एट एनी कॉस्ट, ठीक है। ओके, अल्कली मेटल का +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल का +2 और एल्यूमिनियम का +3। ये ग्रुप 13 एलिमेंट है। ग्रुप 13 में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है, बट मैंने एल्यूमिनियम का ही फिक्स रखा है। और जरूरत अगर पड़ा तो बाकी सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर सकता है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे नहीं लिखवाया है। जो फिक्स्ड है मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि मान लो कि मेरा आपको पीरियडिक टेबल पता है ना, तो दिस इज द पीरियडिक टेबल। तो पीरियडिक टेबल इस तरीके से मेरा होता है ना, तो आप थोड़ा सा ये जान लेना कि मेरा पीरियडिक टेबल है। मान तो ये मेरा पीरियडिक टेबल है, ऐसे आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। ये एस ब्लॉक है, ये पी डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है। आपको मैंने ये बताया था कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। क्लियर है। तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर आप सारे देख रहे हो ना, ये सारे गेम ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और यहाँ पे जो एलिमेंट है वो सारे इलेक्ट्रो नेगेटिव हैं। अब आपको पढ़ा रही हूँ अल्कली मेटल। अल्कली मेटल का मतलब अगर हम इसको दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो दीज आर अल्कली मेटल्स, दीज आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब आपको यहाँ क्या बताया गया है, अल्कली जो मेटल्स है उनके +1 है, ये +1, ये सारे +1 में चलते हैं, ये सारे +1 वाले हैं, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं मैं आपको बताती हूँ। लाइक आप यहाँ पे ले लो, आप यहाँ पे जस्ट टेक हियर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। ये सारे हैं अल्कली मेटल्स, ग्रुप 1 एलिमेंट है और इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर +1 पाया जाता है। सिमिलरली अगर आप सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल में चलोगे तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, स्टोन्ट्रियम, आपका रेडियम वगैरह यहाँ पे सारे आ जाएंगे। क्लियर है। मैग्नीशियम कैल्शियम जितने भी है, जहां पे आप मैग्नीशियम कैल्शियम देखते हो सोचना नहीं है, उसके +2 आ जाएंगे इसमें। जैसे आपका मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जितने भी है ये +2 में जाएंगे। और क्लियर। ग्रुप 1 का +1 हमेशा रहेगा। अगर आपको सोडियम का देंगे और अगर आप बोलोगे कि मैम सोडियम का क्या होता है, सोडियम का 100% +1, पोटेशियम का 100% +1 एट एनी कॉस्ट, एनी टाइम, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। खाली एक ही कंडीशन होता है जहां पे इसका 0 होता है, वो एलिमेंट्री फॉर्म है। अगर वो एलिमेंट्री फॉर्म में है तो उसका 0 होता है। अगर वो कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा है किसी के साथ तो हमेशा +1 में जाएगा। और यहाँ पे जो सेकंड ग्रुप एलिमेंट है वो +2 में चलेंगे। एल्यूमिनियम मेरा यहाँ पे आता है, यहाँ पे आएगा एल्यूमिनियम किया, तो एल्यूमिनियम का हमेशा +3 होता है। क्लियर है। धीरे धीरे जब आपको मैं ऑक्सीजन की तरफ, क्लोरीन की तरफ लेके जाऊंगी, आप खुद चेक करना वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे इसे +1 +2 चल रहा है, वहां पे माइनस में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पी ब्लॉक में चले गए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया है। क्या बोल रहे हो? हाँ, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है ना। मैंने आपको थोड़ा सा लिखवा दिया, बेरिलियम है, पहले बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, ठीक है। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम है, रेडियम, पूरा नीचे आएगा ऐसे, ठीक है। इन सब का +2 आपको मैंने जब बता दिया है। अल्कली मेटल्स मतलब अल्कली मेटल्स में सब आएंगे। अल्कलाइन मेटल्स का मतलब है इसमें जितने ग्रुप एलिमेंट्स है सारे आ जाएंगे +2 वाले। जहां पे मैंने फिक्स करना था वो फिक्स कर दिया। एल्यूमिनियम का मतलब खाली एल्यूमिनियम का फिक्स्ड है, बाकी बोरन का, गैलियम का, इन सब का फिक्स नहीं है। एल्यूमिनियम का फिक्स है, +3 यहाँ पे आ जाएगा। इसके ऊपर बोरन है, उसका फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताना है फिक्स वाला, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब हम चलते हैं हाइड्रोजन के पास चलते हैं, बिकॉज मोस्टली जो ऑक्सीडेशन नंबर में फिक्स रखा जाता है, जो मेन ग्रुप एलिमेंट माना जाता है, दो चीजें होती हैं जिसके ऊपर डिपेंडेंस है। आपने जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी पढ़ा था डिफरेंस, तो आपने दो चीजों के बारे में पढ़ा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पढ़ा था ना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन, इस तरीके से आपने पढ़ा था। दो चीजों को आपने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, वो है एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। जहां पे ऑक्सीजन ऐड होता है ऑक्सीडेशन होता है, जहां पे ऑक्सीजन जहां पे हाइड्रोजन ऐड होता है वो रिडक्शन होता है। तो अब मैं सीधे आपको लेके चलती हूँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर एक बार चेक। अब आपको सबसे पहले मैं हाइड्रोजन पढ़ाऊंगी, फिर हम ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। तो फोर्थ रूल मेरा क्या कहता है, ये सारे हो गए, जितने हो गए रूल। अब हम चलेंगे हाइड्रोजन एंड नेक्स्ट ऑक्सीजन में चलेंगे। आपको पता है इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है।
ठीक है। फोर्थ पॉइंट, हाइड्रोजन का यूजुअली ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, राइट। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, the oxidation number on hydrogen is usually +1। usually +1 का मतलब ये है कि इसमें एक्सेप्शन भी है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन का यूजुअली +1 है, बट इन केस ऑफ फ्लोरीन आएंगे जाने, पहले हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर बाकी हाइड्रोजन्स पढ़ेंगे, धीरे जाएंगे, ठीक है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज तो मैं नहीं कहूंगी, एक्सेप्शन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूजुअली लिखवा दिया है, यूजुअली +1। एग्जाम्पल क्या है, कहाँ पे हाइड्रोजन का +1 होता है, आपको पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, विद पाउलिंग स्केल वैल्यू ऑफ 2.1। इसका पाउलिंग स्केल वैल्यू हाइड्रोजन का 2.1 होता है। और आपको ये भी मैंने बताया है कि पूरे चैप्टर इज गेम ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ओके। तो हाइड्रोजन का 2.1 है, ये यूजुअली +1 लेता है। कहाँ पे +1 लेता है, बस सब पे +1 लेता है, H2O में लेता है, NH3 में लेता है, मीथेन में लेता है, H2S में लेता है। जितने सारे मोस्ट कंपाउंड्स हैं, मोस्टली जितने कंपाउंड्स हैं हाइड्रोजन के, सब में उसके +1 चढ़ते हैं। कुछ